विवाह होगा माता पार्वती से। नारद के वचन असत्य नहीं हो सकते, इसलिए कहा था ब्राह्मण के वचन असत्य नहीं होते। सारे देव देवता एकत्र हो गए, महाराज कुछ करो। कहते हैं यहां स्वयं राम जी पधारे। महाराज भोले बाबा भी बैठे हुए थे बट वृक्ष की छाया में, और स्वयं राम जी पधारे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। महाराज देवताओं की तरफ भी तो देखो, कुछ कब से आपका मंत्र जाप कर रहे हैं। भोले बाबा मानो खड़े हो गए, न दंडवत कर रहे। महाराज प्रभु आपको आने की आवश्यकता क्या पड़ी थी? आपको आने की आवश्यकता क्या पड़ी थी? थोड़ा देख रहा था मैं तो इनको, इनके सब्र को परख रहा था मैं तो। महाराज आज्ञा दो। प्रभु जो आज्ञा हो। मानो प्रभु श्री राम कह रहे महाराज हे महादेव शादी करो। तो क्यों शादी नहीं करो तो आगे कैसे चलेगा? मुझे बहुत काम करने हैं आगे चल के, इसलिए शादी करो। महादेव जी को भगवान श्री रामचंद्र जी कह के चले जाते हैं और उधर से सारे देव देवता आ जाते हैं। महादेव शादी करो और कह के चले गए। महादेव ने कहा भी हाँ बोलती झूठी है, हाँ कर लेगा भैया, क्या दिक्कत है? अभी तो बहुत समय भी क्या हुआ, समय कितना हुआ है, आयु ही कितनी ही है, अभी कर लेंगे, समय आएगा तब हुआ। फिर बट वृक्ष की छाया बैठे थे, फिर समाधि में लग गए। बहुत समय व्यतीत हो गया। अब जिसके पेट में दर्द हो उसको दवाई ना मिले तो उसको फिर पेट का दर्द तो बढ़ता ही जाएगा। दर्द की जो मिटाई, दर्द की दवाई ना मिले तो दर्द बढ़ता ही जाए, और दर्द की दवाई मिल जाए तो प्रभु कृपा। देवादिदेव महादेव भी समाधि बैठ गए। महाराज देखो नारद की तरफ देख के सब देवता ने देखते हैं, प्रभु को मनाते हैं। द्वारा से भी सारे देव देवता पहुंचते हैं। अब प्रभु के सामने नहीं पहुंचे, भोले बाबा के पास नहीं पहुंचे, कहां पहुंचे? कामदेव जी के पास पहुंचते हैं। कामदेव जी ऐसा काम जो संसार में व्याप्त है, सबके हृदय में व्याप्त है। कामदेव जी महाराज को से प्रार्थना करी, महाराज आपने बड़े बड़े संतों को, महंतों को, ऋषियों को, ब्राह्मणों को तप करते हुए हिला दिया। आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर सामर्थ्य है, आपके अंदर वो तत्व है, आपके अंदर वो गुण है, आपके अंदर वो सार है। महादेव को जगाओ। अब कामदेव ने लगा रहे, कहा महादेव यदि तीसरा नेत्र खुल गया महादेव का तो मेरा तो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा, मैं तो सदा सदा के लिए रति से अलग हो जाऊंगा। ना भैया ना, मैं ऐसे करने वाला नहीं, मैं नहीं करूं। मैंने तो पहले कई बार भूल चुका महादेव से पंगा लेकर के, अब की बार तो मैं पंगा लूंगा ही नहीं। कहा महादेव, कहा कामदेव? नहीं भैया नहीं, कोई छोटा मोटा काम हो तो कर बोलो। कहते भैया इसमें तेरा भी हित है, इसमें तेरा भी कुछ लाभ है। जब हित की और लाभ की बात आई थोड़ा सा नरम पड़ गया। स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, तुर नर मुनि सब कियह रीति। जय राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, हम भी तो स्वार्थी है सब। काम बन जाए हमारा तब तो महाराज जी बहुत अच्छे। महाराज जी ने ऐसे आशीर्वाद दिया था, 9वें 10वें महीने की बहू के लड़का हो गया। और लड़का महाराज जी के आशीर्वाद से थोड़ा हुआ, लड़का तो जैसे होगा तो वैसे हुआ। महाराज जी का तो नाम पक गया, यश मिलना था मिल गया। महाराज जी ने भस्मी उठाई दे दी, जा बेटा ले जाइए, बस मैं प्रभु के चरणों पे ले जाए, ये प्रसाद है ले जाए जा। 10वें महीने में पुत्र ही होगा। भगवान की कृपा होगी, पुत्र ही हुआ। हमारी तो चकाचक हो गई। फिर सत्यनारायण की कथा करवानी थी, भागवत कथा करवानी थी, ये करवानी थी, जिसका जो मनोरथ पूर्ण होगा हो गया। अब तो
स्वार्थ की जब बातें आई सामने, अब जो है कामदेव जी थोड़े से जो ना नरम पड़ गए। शीला माता, हाँ, कामदेव जी थोड़े नरम पड़ गए। अब तो है कुछ हमारी भी, हाँ, हमारे भी कुछ मतलब की बात है। कहते महाराज ऐसे मैं जाऊं, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। कहते कैसे जाओगे? कैसी स्वरूप में तो जाऊंगा नहीं, नर के रूप में नहीं जाऊंगा मैं, चला जाऊंगा। फिर कैसे जाऊंगा? वो मेरा काम है। मैं वायु के रूप में, प्रकृति के रूप में बन के जाऊंगा और वहां ऐसा सिस्टम बनाऊंगा, ऐसा संयोग बनाऊंगा कि देवादिदेव महादेव आंख खोल जाए, आंख खोल ले। कहते हैं चारों तरफ शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। तब आपने प्रभाव बितारा, तब आपने प्रभाव बितारा, निज बस के हैं सकल संसार, निज बस के हैं सकल संसार। ब्रह्मचर्य व्रत शरण जपनारा, ब्रह्मचर्य व्रत शरण जपनारा, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कामदेव जी ने अपना प्रभाव बढ़ाया, विस्तार बढ़ा, पूरी सृष्टि के अंदर जो ना अपनी शक्ति का संचार कर दिया। पेड़ पौधों में, पक्षियों में, पानी में, जल में, थल में, सब जगह अपना काम प्रभाव बढ़ा दिया। अब जिसके अंदर देखो उसके अंदर काम भाव, पहले काम भाव जो ना काम स्वयं जाता था कहने के लिए, आज काम जो ना पूरी सृष्टि के अंदर संचारित हो गया, सूक्ष्म रूप से व्याप्त हो गया। भय काम बस जोगी से तापस, पावन की गो कहे, देखहि चराचर नारी बस, जे ब्रह्म कमल देखत रहे। अब नाभिलोक ही पुरुष मन, जग पुरुष सब अबलामयम्, कोई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक जयम्, कोई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक जयम्। मेरे प्रभु ने कृपा करी कामदेव के ऊपर, पूरी सृष्टि के अंदर कामदेव संचार हो गया। अब कामदेव सब संचारित हो जाए और मेरे भोले बाबा जी तो कह रहे थे, सारे यदि तपस्वी बन गए, सारे संत बन गए, तो मेरे प्रभु को मानने वाला कौन रहेगा, उसको जानने वाला कौन रहेगा। कामदेव ने सुंदर सृष्टि रची और ऋतुराज का वेश धारण किया। ऋतुराज वसंत, वसंत ऋतु आ गई। जब मेरे भोले का विवाह हुआ ना, इतना सुंदर अवसर आ रहा है, वसंत ऋतु आ गई, चारों तरफ शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है और कामदेव व्याप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से करते 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 धरी नखा हो धी, सबके मन मन सिद्धि हरे, जी राखे रघुवीर, ते उबरे ते काल बहो। कामदेव ने सबके मन को हर लिया। सबके मन को जब हर लिया, मेरे भोले बाबा भी कहाँ रहने वाले थे। मेरे भोले बाबा ने भी तुमसर तीसरा नेत्र खोल के देखा। अब क्या होगा? जैसे कामदेव के सामने मेरे भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव जो है डर गया, अब क्या होगा मेरा। इस प्रकार से करते करते जब प्रभु की कृपा होती है, अब ऐसे ही होती है। और कहते हैं यहाँ मेरे कामदेव ने प्रभु कृपा से कामदेव का एक नाम रखा गया, अनंग।
अनंग अनंग नाम हुआ। अब ते रति तब नाथ कर हो ही नाम अनंग, बिनु बुप व्याप ही सब ही पुनि, सुन निज मंगल प्रसंग। छाड़े विषम विशिख और लागे, छाड़े विषम विशिख और लागे, छोटे समाधि समो तब जागे, छोटे समाधि समो तब जागे। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ गोप गम प्रभु त्रैलोका, भयउ गोप गम प्रभु त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उधारा, तब शिव तीसर नयन उधारा, चितवत काम भयउ जहि छारा, चितवत काम भयउ जहि छारा। हाहाकार भयउ जग भारी, हाहाकार भयउ जग भारी, दर पे सुर भय असुर सुखारी, दर पे सुर भय असुर सुखारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भोले बाबा की कृपा जब होती है ऐसे ही होती है। कामदेव ने देखा भोले बाबा आंख खोलेंगे, एक आम का पेड़ था उसके अंदर जाके छुप गए कामदेव महाराज। और भोले बाबा ने जैसे तीसरा नेत्र खोला, कामदेव के ऊपर दृष्टि पड़ गई। तुरंत कामदेव शरणागति में आ गया, भोले त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। लेकिन नहीं, आज भोले बाबा यहाँ पर कामदेव को कुछ शिक्षा देना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। जय श्री राधे भाई, चलो बोलो श्री रामचंद्र भगवान अनंत की जय। कामदेव जी महाराज जैसे भस्म कर दिया कामदेव को मेरे भोले बाबा ने। अब कामदेव की धर्मपत्नी थी रति महारानी, साथ में रहती थी। कामदेव को देखा, भस्मीभूत कर दिया भोले बाबा ने। रति महारानी आ गई, क्या कह रही है? अब ते रति तब नाथ कर, होय नाम अनंग, बिनु बपु व्यापहि सब ही पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। जब जब जग बसे कृष्ण अवतारा, जब जग बसे कृष्ण अवतारा, बोल ही गगन महामहिमारा, कृष्ण तनय होई नहीं पति तोरा, वचन रखा होई न मोरा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। रति महारानी को भोले बाबा के चरणों में दंडवत करके लेट गई। महाराज, मैं अपने पति के बगैर नहीं रह सकती, दया करो इस जीव के ऊपर। यहाँ देवादि महादेव कह रहे हैं, हे देवी क्यों चिंता करते हो, तुमने बार बार जन्म लेना है, इस सृष्टि की लीला रचने में तुम्हारा भी सहयोग मुझे चाहिए। और कहते हैं जब मेरे प्रभु द्वापर का युग आएगा, कृष्ण अवतार होगा, और उस समय कृष्ण तने कृष्ण का बेटा होगा, वो कामदेव के रूप में प्रकट होगा। अब तब जाके तुम अपने पति को की प्रिय बनोगी, प्यारी बनोगी। इसलिए जब तक जो है तुम आनंद से रहो, मेरे नाम का, मेरे प्रभु के नाम का, हरि नाम का सुमिरन करो, तब तक प्रिय तुम्हारे पति तुम्हारे को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से सारे देव देवता कामदेव जी वहां से चले जाते हैं। माता
रति वहां से चली जाती है और आज सदा सदा के लिए मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा से राम नाम का सुमरन करने लग जाती है। राम नाम सुमरन करने से जीव के हर प्रकार के कलेश और संताप दूर हो जाते हैं। इधर याज्ञवल्क्य जी यही बता रहे हैं भारद्वाज ऋषि को, कहते इस प्रकार से माता पार्वती को भोले बाबा इस सुंदर कथा को, अमर कथा को सुना रहे हैं। आज सारे देव देवता मिलते हैं और क्या करते हैं, देवादिदेव महादेव को अब द्वारा से जाके जो ना अब बोलते हैं विवाह की तैयारी करो, मनाते हैं, वहां के उत्सव आता है। फिर परत्री सात्री ऋषि निसोई दीनी गहि पद बिगड़ हिमाचल जाई विधि तीन दीनी समाधि बाचत प्रीत न निर्दय समाधि लगन पाची अरद सब ही सुनाई हरि से मुनि सब सुर समुदाय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। सुंदर अवसर आया, सुंदर पत्रिका पहुंची देवादिदेव महादेव के पास में, देवताओं के द्वारा, संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, प्रभु शिव के विवाह, आपके विवाह की तैयारी करनी है और आप तुरंत आज्ञा दो। हम सब सज धज कर जो है ना, हाँ एक दो भजन ऐसे निकाल लेना जो नाचने वाले, बहुत देर हो गए बैठे बैठे। हाँ बस स्टार्टिंग में गाए थे कि भजन ऐसा, बाकी फिर हाँ आप नचाते कोई दिक्कत नहीं। अब इस प्रकार से देवादिदेव महादेव तैयारी करने लगे। अब कुछ था तो नहीं वहां पर, कोई सखी सहेली भी नहीं, ताई, चाची, बुआ, भतीजी, दादी, अम्मा, शीला माता, गंगा माता, कोई थे तो वहां थे तो थे, ठीक है ना। कौन सजाए, तो जैसे जैसे लोग वैसे वैसे सजाएंगे। सबके पास संदेशा भेजा गया, देवताओं ने कहा भैया अब तो भोले बाबा की शादी है, सब तैयार करने लगे। तैयार हो जो, भोले बाबा ने हामी कर दी, स्वीकृति दे दी सबको, तैयार हो जाओ। उधर दक्ष, उधर हिमाचल के घर के अंदर भी सारी खुशियां बनने लग गई। अब देवी की बारात आएगी, बेटी की बारात आएगी, दूल्हा आएगा, दूल्हे का आदर सत्कार करेंगे, सारी तैयारी पहले से चलती है ना। जय सिया राम 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 जय सिया राम। अब भोले बाबा की बारात, जैसे भोले बाबा वैसे भोली बारात, ऐसे तो होना चाहिए ना, ऐसे भोले बाबा, हाँ कोई बात नहीं, जैसे भोले बाबा ऐसे भोले बारात। भोले बाबा को बांध बिठाया गया, जैसे तुम्हारा सेठ बांध वैसे बिठाएंगे, लगाया बांध बिठाया, तेल चढ़ाए, जो भी चढ़ाते होता है ना सारा विधि विधान, जैसे तुम्हारी व्यवस्था करी सबने, और सबको जो है सजा के, और सारे देव देवता भी अपने तैयार हो गए, सबने अपने अपने पैंट कोट सिलवाए, पगड़ी लगवाई, श्रृंगार किया, ब्यूटी पार्लर पहुंच रहे सब। लेकिन मेरे भोले बाबा के कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मेरा भोला तो भोला है, वो तो भस्म लगाता है, भस्म लपेटे रहता है मेरे भोले बाबा तो। हाँ मेरा भोला भस्म लगा के बैठा हुआ है। और जैसे जैसे सुंदर व्यवस्था चलती है, सारे ऋषि संत महात्मा, पितृलोक से पितृश्वर भगवान, गौलोक से देवता, वैकुंठ लोक से विष्णु भगवान जी, ध्रुवलोक से ध्रुव जी, ऋषि लोक से सप्त ऋषि, सारे देव देवता जो है ना हर्ष मना रहे हैं, अपने आप को धन्य मान रहे हैं। हमें भी धन्य मानना चाहिए।
अपने आप को कि हम सौभाग्यशाली है कि हम भोले बाबा की बारात का चिंतन कर रहे हैं, भोले बाबा की बारात विवाह का प्रसंग सुन रहे हैं। ऐसी महारानी, ऐसी आदि जगदम्बा मां पार्वती की विवाह का प्रसंग हम सुन पा रहे हैं। और वो जीव भाग्यशाली होता है, वो जीव परम सौभाग्यशाली होता है जो जीव अपने घर से अपनी कन्यादान कर देता है। बड़ा परम सौभाग्यशाली जीव लाते हैं। कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। कन्यादान महादान है। अष्ट महादान बताए गए। उन अष्ट महादानों का जो पुण्य है वो कन्यादान करने का पुण्य प्राप्त है। इसलिए महादेव से, भोले से, भगवान श्री रामचंद्र जी से, आदि जगदम्बा से, माता से, वैष्णव से, राधा कृष्ण भगवान से, गौरी शंकर भगवान से बार बार प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरे घर के अंदर कन्या की उत्पत्ति हो। जिस घर के अंदर कन्या नहीं होती ना, उसको क्यों क्या जाने प्यार क्या होता है, वो क्या जाने ममता क्या होती है। बड़ा सौभाग्यशाली जीव है वो जो अपने जीवन में कन्यादान करता है। जिस घर के अंदर कुर्सी अंदर नहीं, बेटा बेटा कुर्सी अंदर नहीं, बाहर। अब बोलो जय सीताराम, जोर से बोलो जय सीताराम। बड़ा मार्मिक प्रसंग है ये, दिल को अंदर से छू देता है, झकझोर देता है। इसलिए भाव की प्रधानता है, ये भाव है। इसलिए थोड़ा सा भाव से बाहर निकल के रहो। क्यों? मैं सबको देख रहा हूं ना, और मैं सबको देखूंगा तो मेरे को भी कुछ कुछ होगा। इसलिए थोड़ा सा बिल्कुल हटके रहो, थोड़ा सा आनंद लो उस कथा का बस। क्योंकि व्यासपीठ से थोड़ी सी भी शब्दों का प्रसंग थोड़ा सा नीचे चलेगा ना, तो कथा का आनंद बिगड़ जाएगा। मैं बहुत रोक रहा हूं अपने आप को, तो इसलिए हाँ बिल्कुल साइड में बैठ जाओ। तो मैं बता रहा था, वो जीव जो है सौभाग्यशाली है जिसके अंगना में जो है ना कन्या विराजमान है। कन्या पूजन करते ना अपने घर में, कन्या पूजन करने का यही भाव होता है। जिस घर में कन्यादान हो गया वो समझ लो उसने अपने नव दुर्गा का पूजन कर लिया। वो नव दुर्गा हमारे ऊपर प्रसन्न है, मान लेना चाहिए। अब सारे देवता जो है तैयारी कर रहे हैं, और इधर मेरे भोले बाबा भी तैयारी कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। अब भोले तो भोले हैं, और उनके जो सेवक हैं वो भी भोले ही हैं। क्यों? न वेश है, न रंग है, न रूप है। और वो तो सारे दे देता ब्रह्मा जी ब्रह्मांडी के साथ में, ब्रह्मा जी ब्रह्मांडी के साथ में, विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ में, सप्तऋषि अपनी अपनी अर्धांगिनियों के साथ में, सारे दे देवता अपने अपनी अर्धांगिनियों को लेकर रथ में आरूढ़ होकर के आज बारात लेकर चल रहे हैं। जैसे कैलाश मानसरोवर के ऊपर से भोले बाबा जहां बैठे हुए शेरा बांधने की तैयारी कर रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं। अच्छा भैया राम राम, हम चले। मानो भोले बाबा कहना चाह रहे हैं हमारे साथ में ही चलना। भोले बाबा कह रहे हैं भैया हमारे साथ में चलना। सारे देव देवता क्या कह रहे हैं? भैया तेरे साथ में जो जाएगा ना वो मालपुए नहीं खाएगा, मल्लठी खाएगा। तेरे जैसा दुल्हा हम तो पहले खा पी के भाग लेंगे वहां से। जब तक तेरी शक्ल देखेंगे ना, तेरी बारात की शक्ल देखेंगे, उससे पहले तो भाग आएंगे वहां से। अब भोले बाबा का जो श्रृंगार कर रहे हैं, शिव ही संभोगन करहि श्रृंगारा, शिव ही संभोगन करहि श्रृंगारा।
राम पुत आई और समारा कुणल गगन पहिरे प्यारा तन दिलोते पद के हरिछारा ससील नारायण सो तर सिर गंगा नयन तीने ऊपर पीते भुजगा गरल कंठे उर नर सिर मारा आजीव बेटे शिव राम किनारा करत तोल अरु कमरो विराजा चले बसह चढ़ी बाजई बाजा देखी वही सुर प्रिय मुस्कानी बरलायक दुल इति जगनानी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मेरे भोले बाबा का सुंदर श्रृंगार कर रहे नंदी वृंदी आदि कर क्या कर रहे हैं? श्रृंगार कर दिया मेरे भोले बाबा का, भस्म लपेट दी, लंबी लंबी जटाएं थी मेरे भोले बाबा की, जटाओं में भस्म लगा दी, रुद्राक्ष की माला पहना दी, गले में विषधर बड़े बड़े लंबे लंबे काले काले नाग बांध दिए और मुंडों की माला पहना दी, कानों में बड़े बड़े नागों के कुंडल व्याप रहे हैं, बड़े बड़े विकराल नेत्र मेरे भोले बाबा के दिखाई दे रहे हैं। क्यों? भंग का प्याला भी तसात किया था मेरे भोले बाबा ने, रास्ते में कहीं थकावट न लग जाए, किसी असुर का संहार ना करना पड़ जाए, कोई शिव के संकल्प के अंदर कोई व्याधा उत्पन्न ना कर दे, इस प्रकार से जो है। और शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, और भोले बाबा के ललाट पे गंगा मैया विराजमान हो गई, गंगा की धारा बह रही है और कंधे पे जनेऊ, मोटा सा जनेऊ पहने हुए मेरे भोले बाबा, वो भी भस्म से, और गरुड़ कंठ में भी बड़े बड़े जहरीले नागों को विभूषित कर रखा है मेरे भोले बाबा ने, और इस प्रकार के, और एक हाथ में बहुत लंबा चौड़ा त्रिशूल ले रखा है, और इस प्रकार से जो है जो भी ऐसी स्थिति को देखता है वो डर के मारे जो है कांपने लग जाता है। और मेरे भोले बाबा ने जब नीचे बागंबर पहना, उसमें तगड़ी जिसे कहते हैं ना, तगड़ी नहीं थी, नाड़ा नहीं था, एक बड़े से मोटे ताजे नाग से जो ना अपने बागंबर को बांध लिया। कोई संत कह रहे महाराज वहां कोई दर्जी का नहीं था क्या? कहता कोई नहीं था भैया, दर्जी का काम, धोबी का काम, नाई का काम, तेली का काम, पंडित का काम, बनी का काम स्वयं मेरे भोले बाबा अपना ही आप ही करते हैं, अपना स्वयं अपना काम स्वयं करते हैं, किसी का सहारा नहीं लेते। अपनी साबुन बनाते, भस्म लगाते हैं, अपना ही शैम्पू लगाते, भस्म लगाते हैं, बस वही ये श्रृंगार। और एक संत कह रहे थे, जीव को जब दुनियादारी से मोह भंग हो जाए तो वो जीव मेरे भोले बाबा की तरह रहने के लिए उसको अपने आप को ढाल लेना चाहिए। कुछ नहीं, आसपास में कुछ नहीं, जो समाज को, जो परिवार को अच्छा नहीं लगे वो काम कर देना चाहिए यदि इस झंझट से बचना है। और इस झंझट में रहना है तो नहाना धोना भी पड़ेगा, क्रीम पाउडर भी लगानी पड़ेगी, ब्यूटी पार्लर भी जाना पड़ेगा, कटिंग शटिंग पटिंग जो भी होते सब करवानी पड़ेगी, तभी आना पड़ेगा। लेकिन मेरे भोले बाबा कहते नहीं भैया, इस दुनियादारी से मैं बहुत अलग हूं,
तुम जबरदस्ती मेरे साथ में कर रहे हो तो मैं तैयार हो जाऊंगा, लेकिन एक मेरा भी संकल्प है, मैं जाऊंगा तो ऐसे ही जाऊंगा। सारी तुम्हारी 99 तुम्हारी बातें मानूंगा, लेकिन एक बात मेरी माननी पड़ेगी। देवताओं ने जब ही जाके स्वीकार किया था इस बात को, भोले बाबा की एक बात स्वीकारी, भोले जैसे तू चाहे वैसे करना, हमें बस ससुराल दिखा दे अपने, मुझे हम सबको अपनी ससुराल दिखा दो, एक बार तो करवा दो, एक बार तो पार्टी दे दो। कभी भी तो दी भोले बाबा ने, जब भी देते थे भांग का कटोरा दे देते, प्याला दे देते, पियो भैया भांग खा लो। हाँ। जय हो। दुल्हा बने हैं भोले सुख, नंदी पे हो के सवार डाकिनिया। भोले बाबा के बारात में कैसे चलेंगे?